स्वागत है आप सबों का द मार्गदर्शन क्लासेस में। तो आज ये जो क्लास है ना, ये सेमेस्टर 3 के लिए है और सेमेस्टर 3 के सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। क्योंकि हम डिस्कस ही करेंगे ना आपका सेक पेपर, सेक 3 क्या है, ये आपका सिलेबस में है ना कि स्किल इनहांसमेंट जो कोर्स है आपका 3, और इसका नाम क्या है तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो इसका सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, किस किस मतलब कितने चैप्टर में हम इसको डिवाइड किए हैं। और आपका खास बात ये है ना कि ये फुल कोर्स आपको फ्री मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये ऐप दिख जाएगा द मार्गदर्शन क्लासेस, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऐप दिखेगा आपको द मार्गदर्शन क्लासेस और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये थोड़ा शेयर भी कर देंगे सभी बच्चों के लिए, ठीक है। सभी बच्चों को शेयर करेंगे ताकि हमारा भी मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो। तो चलिए हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। जो भी हो पीडीएफ हो, इसका क्लास हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, है ना, सारा आपको हमारा ऐप में मिलेगा। तो पहले देखिए सिलेबस हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ये देखेंगे, हाँ ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा क्या है, लॉजिक पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, लॉजिक। इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले होगा क्योंकि इसके प्रीवियस सेमेस्टर्स में हम लोग पढ़े थे ना, स्टेटमेंट्स क्या होता है, सेंटेंस, वो सब आपको पढ़ के रखे हैं। तो यहाँ उसी से कनेक्ट करते हुए आगे हमको पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिव्स, टोटोलॉजी पढ़ना है, इम्प्लीकेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कन्वर्स स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, ये आपका यूनिट 1 में है। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन पहला, ठीक है। तो देखिए जो भी साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने +2 आपका साइंस से किया हुआ है, तो उनको ये आपको आइडिया होगा पीएमआई के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे, ठीक है। तो वो सेम चीज है आपका पीएमआई, मैथमेटिकल इंडक्शन वही है ना, तो ये आपका पीएमआई है। और जो नए बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक से बताया जाएगा, आप वहां करके आएंगे क्वेश्चन जो भी आपका आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे फिर आपको एपी जीपी एचपी पढ़ना है, ठीक है। तो एपी जीपी एचपी, एपी तो खैर सबके लिए पहले से फेमिलियर है, सब जानते हैं, लेकिन जीपी एचपी का जो आइडिया हम लोग बताएंगे। आगे स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन, ये पढ़ना है, रिग्रेशन नहीं पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसका जो थ्योरम्स है, ठीक है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो ये भी साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो सबका लेवल एक जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब चैप्टर्स क्या क्या हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, चैप्टराइजेशन जो किए हैं। तो पहला चैप्टर आपका है लॉजिक, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, थर्ड में हम पढ़ाएंगे एपी, फोर्थ जो चैप्टर होगा आपका जीपी, फिफ्थ क्या है एचपी, सिक्स में आपका मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, सेवन में कोरिलेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये 6 और 7 तो आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, और ये जो लास्ट वाला आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम लोग इस तरह से चैप्टराइजेशन करेंगे, किए भी हैं, आपको बस उसी चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, 7 चैप्टर। टोटल क्लास क्या हो सकता है ना, टोटल क्लास विद इन 20 क्लास के लगभग में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको पूरा जो फुल कोर्स है हम बता ही दिए कि सारा डिटेल्ड कोर्स आपको मेरा ऐप में मिलेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, सब आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो फ्री है, ये कोर्स आपका फ्री है, बस आपको अपना कर्तव्य निभाना है कि थोड़ा शेयर करेंगे। चलिए आगे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा है ना, एक मिनट, यहाँ पे ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है सबसे पहले हमको। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है, तो ये आपका क्या होगा, देखिए ये क्या है लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है हम लोग जानेंगे। तो देखिए दीज आर वर्ड्स। अच्छा ये बताइए कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन वर्ड किसको बोलते हैं, जो किसी को जोड़े। कनेक्शन वर्ड मतलब क्या, जो किसी को जोड़े। जैसे हम बोले कि राम खेल रहा है और सीता गा रही है, ध्यान से सुनिएगा, राम खेल रहा है और सीता गा रही है, तो राम खेल रहा है एक अलग सेंटेंस हुआ, सीता गा रही है एक अलग सेंटेंस हुआ, लेकिन हम और लगा दिए तो और से क्या हुआ, ये दोनों सेंटेंस एक साथ जुड़ गया, ठीक है। तो राम खेल रहा है एक कंपोनेंट, हम लोग इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि राम खेल रहा है कंपोनेंट स्टेटमेंट, और सीता गा रही है, सीता गा रही है एक अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट, क्लियर है। तो ये दोनों को जब हम जोड़ दिए
किससे जुड़े, तो और से जुड़े। तो ये जो पूरा लिखेंगे, अब हम जो पूरा बोलेंगे सुनिएगा, राम खेल रहा है और सीता गा रही है, ये पूरा क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। पूरा क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लिखे हुए हैं वो आपको समझ में आएगा, बस ये समझिएगा। तो यहाँ और क्या है, और कनेक्शन वर्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस और को, अब हिंदी से और बोल रहे हैं तो हम इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे कि राम खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग एंड सीता इज सिंगिंग। ये जो एंड है, एंड मेरा क्या है यहाँ, कनेक्टिव से। एंड क्या है, कनेक्टिव है। कौन सा, लॉजिकल कनेक्टिव। तो बात को समझेंगे तो हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि क्या है लॉजिकल कनेक्टिव। तो दीज आर वर्ड्स, फ्रेजेज और कनेक्शंस या फिर लिंक और लिंक्स, क्यों, यूज्ड टू कंबाइंड टू और मोर सेंटेंसेस, दो और अधिक, उससे अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग किसका, जिसका यूज करते हैं, जिस कनेक्शन का, उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव। यहाँ क्या क्या आपको पढ़ना है, तो यहाँ आपको पढ़ना है ना एंड और, ये सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंड और मेन रूप से तो वही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हम एग्जांपल लिए होंगे, देखिए राम इज ए बॉय, राम क्या है, एक मिनट, राम इज ए बॉय, ठीक है। राम क्या है आपका, यहाँ लिया हुआ है कि राम इज ए बॉय, समझिए, राम इज ए बॉय। और फिर क्या है यहाँ पे, नगमा इज ए गर्ल, किससे जोड़ा गया, एंड से। तो ये एंड मेरा क्या है, कनेक्टिव वर्ड है, ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है। दूसरा देखिए, टू लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल। ये बोलना क्या चाहता है कि किसी सतह पे यदि आप दो लाइन बनाओगे, जैसे ये एक सतह बोर्ड है ना, इसमें हम दो लाइन बनाते हैं, एक ऐसा बना दिए, तो दो लाइन या तो समांतर होगा, ऐसे दोनों समांतर है, या तो फिर ऐसे कटेगा कहीं ना कहीं, ये लाइन ही है, समझिए। दो लाइन एक क्या होगा, या तो समांतर होगा या तो फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जिसको हिंदी से बोलते हैं, मतलब या तो एक दूसरे को काटेगी या सीधे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो ये जो कनेक्शन है, टू लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट, या तो कटेगा या तो समांतर होगा, तो ये किससे जोड़ा गया, और से। तो यहाँ कनेक्टिंग वर्ड क्या हो गया, और। क्लियर है, आगे देखते हैं तीसरा एग्जांपल, इट विल बी कोल्ड ओनली इफ इट रेन्स, ठीक है। ये क्या है, देखिए इट विल बी कोल्ड, ठंड हो जाती है ना बरसात के बाद, तो यदि बरसात होती है तो क्या हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। यहाँ बोला इट विल बी कोल्ड, क्या होगा, हम लोग को कोल्ड महसूस होगा, कब, ओनली इफ इट रेन्स। तो यहाँ क्या है, ओनली इफ मेरा कनेक्टिव वर्ड। तो आपको मेन रूप से एंड और ही मिलेगा अभी, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसके आगे हमको देखना है द कनेक्टिव वर्ड एंड। एंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये एंड है क्या, एंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो सबसे आपको एमसीक्यू मिलेगा। हम भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप अभी आराम से समझिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। पहला, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग एंड। हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का, किसका यूज करके, एंड का यूज करके, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, एंड का यूज करके। तो पहला देखिए कंपोनेंट स्टेटमेंट। हम बताएं अभी आपको कि कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होता है, कि जैसे दो कोई अलग अलग स्टेटमेंट मिला के एक नया स्टेटमेंट बनाया, तो वो दोनों में जो अलग अलग स्टेटमेंट हुआ उसको बोलेंगे हम लोग कंपोनेंट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग, ठीक है, ध्यान देखिए, इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग, तो ये आपको दिया हुआ है। पहले ये एग्जांपल आप समझ लिए, नीचे वाला फिर हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे, क्लियर। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, फिर ऊपर वाला हम लोग बनाएंगे, वो आपके लिए छोड़ा गया था, या फिर जो ब्लैंक है ना वो आपके लिए छोड़ा गया। तो देखिए पहला दिया है कंपाउंड स्टेटमेंट है, देखिए मृदुल इज टॉल एंड हैंडसम। क्या बोला गया है कि मृदुल कोई लड़का है जो लंबा भी और हैंडसम भी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि मृदुल इज टॉल एंड मृदुल इज हैंडसम। तो दो बार लिखने से अच्छा को लिख दिया है कि मृदुल इज टॉल एंड हैंडसम। अब यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट क्या होगा, पहला होगा मृदुल इज टॉल, दूसरा होगा मृदुल इज हैंडसम। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मृदुल इज टॉल एंड हैंडसम। तो यहाँ पे कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, जो अलग अलग होता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, कंपोनेंट पहला मृदुल इज टॉल, दूसरा मृदुल इज हैंडसम, तो इसी का कंपाउंड क्या बना है, मृदुल इज टॉल एंड हैंडसम। क्लियर हो गया। अब आपको एक प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है, आप समझिए, इट इज कॉल्ड, इट इज रेनिंग, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड, इट इज रेनिंग, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग। तो ये एंड से जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, एंड से जुड़ रहा है। क्या लिखना है, तो हम लिख देते हैं कि इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग, समझिए क्या लिखते हैं, इट इज कोल्ड, है ना, एंड रेनिंग, एंड रेनिंग, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, COLD है ये, COLD। माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, हम लिख देते फिर से,
इट इज कोल्ड, COLD, कोल्ड एंड रेनी। तो देखिए ये जो एंड है, एंड यहाँ क्या है, एंड मेरा कनेक्टिंग वर्ड है, एंड है कि नहीं, एंड क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है। समझ आ गया, कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट और कनेक्टिंग वर्ड, क्लियर है। अब एक चीज यहाँ नोट करने लायक क्या है कि देखिए एंड जो हम बोले ना कि एंड का यूज होता है कनेक्टिंग वर्ड में, है ना, तो हमेशा नहीं होता। ये आप कंफ्यूज हो रहा है कि एंड लगा है, एंड देखिए तो बोल दिया हाँ ये कनेक्टिंग ही है, ठीक है, ये कनेक्टिव हमेशा नहीं होता है। कब नहीं होता है बात समझिए, जैसे बोलते ना राम और सीता खेल रही है, मतलब खेल रहे हैं, ऐसे बोलते राम और सीता खेल रहे हैं। अब बताएंगे हमको, तो राम एंड सीता हो रहा है, या दो नाउन को जोड़ा गया है, तो उस टाइम पे ना ये एंड कनेक्टिंग वर्ड नहीं है या कनेक्टिव नहीं है। देखिए हम एग्जांपल में लिखे हैं कि एंड इज नॉट यूज्ड ओनली फॉर कनेक्टिव्स, हमेशा कनेक्टिव के लिए यूज नहीं होता है। कैसे, देखिए दिनेश एंड अहमद आर फ्रेंड्स, दिनेश एंड अहमद दो नाउन को जोड़ा गया है, यहाँ एंड कनेक्टिव वर्ड नहीं है या कनेक्टिव नहीं है, क्लियर। दूसरा, निशा एंड अंजलि आर बेस्ट फ्रेंड्स, क्या है, क्या कनेक्टिव, तो यहाँ भी कनेक्टिव नहीं है, क्लियर। चलो तो ये जरा ध्यान रखेंगे कि एंड ठीक है, जहां कनेक्टिव, कब कनेक्टिव वर्ड होगा, जब दो अलग अलग ये सेंटेंस को या स्टेटमेंट को वो क्या करे, ऐड करे, ठीक है, और कंपाउंड स्टेटमेंट बने। यहाँ अलग नहीं है, ये दोनों नाम है, काम तो एक ही है, ठीक है। चलो ये क्लियर है, आगे देखते हैं। अब इसका ये जो रूल हम बोल रहे हैं, एक और रूल चलता है, वो हम बताना चाहते हैं आपको, शॉर्टकट में बताना चाहते हैं। देखिए शॉर्टकट में क्या होगा रूल आपका, देखिए ये ट्रूथ टेबल का आइडिया लेके आए हैं, ट्रूथ टेबल का आइडिया भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रूथ टेबल आपका बहुत काम करेगा, हम ये ब्लैंक करके लाए हैं, हम यहाँ भर के आपको दिखाएंगे भी और आपको ये सिखाएंगे भी, देखिए कैसे। चलिए ठीक, देखो यहाँ ना ये आपका स्टेटमेंट हम लिखे हुए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये S1 एंड S2, मतलब ये क्या है, S1 मतलब स्टेटमेंट 1 एंड कनेक्टिंग वर्ड एंड S2, एंड का मतलब हम लोग ऐसे भी देखेंगे, यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, ये जो साइन है कंजक्शन वाला यहाँ यूज किया जाता है। क्या अभी हम लोग ट्रूथ टेबल में क्या लिखेंगे, बात को समझिए। यदि दो सेंटेंस है, आपको पूछिएगा कि दो अलग से स्टेटमेंट दे दे और दोनों ट्रू है, तो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा एंड के साथ, तो वो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या आपको पूछता है। या आपको कभी कभी ऐसे देगा कि एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, और बोलेगा दोनों को एंड से जोड़ देगा, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देगा, एंड, तो जो नया स्टेटमेंट बनेगा वो फॉल्स हो गया, ट्रू। तो ऐसे तो हम लोग यदि लॉजिकली देखें तो ऐसे भी बच्चा बता सकता है, बट यहाँ जो रूल है, ये क्योंकि क्वेश्चन यदि वैसा फंसाना चाहे तो फंसा देगा, तो मैं आपको बता देता आप नहीं फंसेंगे। देखिए ये ट्रू है, ठीक बोलते हैं, ये एफ है, ठीक है, एंड का ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन कौन सा है, एंड है ना। तो क्या करेंगे, बात समझिए, ट्रू टी के लिए अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक काम करेंगे, टी को हम लोग मानते हैं 1, टी को क्या मानते हैं, हमेशा 1, टी को क्या मानेंगे 1, एफ को मानेंगे 0। और यदि एंड का बात हो रहा है तो एंड के केस में यहाँ लिखिए, एंड के केस में ना हम लोग इनटू करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड के केस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 0 आ गया 0, क्लियर। दूसरा ट्रू को तो 1 बोले हैं, ये क्या बोले 1 और ये 0। अच्छा ये उल्टा ले लिए क्या, अच्छा ये ट्रू लिखा हुआ है, वहां से लाइट के कारण थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम हो जाता है, एक मिनट है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चेंज कर लेंगे, सॉरी, ये ट्रू ही है, तो यदि ट्रू है तो ये 1 ही होगा, और ये रिजल्ट भी मेरा क्या होगा, रिजल्ट भी तब तो 1 ही होगा। माफ कीजिएगा वहां को लिखने में दिखा नहीं, ये ट्रू ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये ट्रू है तो 1 होगा और फॉल्स है तो 0 होगा, तो कुल जो होगा 1 इंटू 0 कर लो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बोले एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो टोटल क्या होगा, एंड के साथ फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, फॉल्स है तो ये 0, ये भी, और ये ट्रू है तो ये 1, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 0, मल्टीप्लाई करना है। ये फॉल्स है तो 0, ये फॉल्स है तो 0, यहाँ आंसर भी 0, क्लियर है। तो आपको बोले दो फॉल्स स्टेटमेंट है और दोनों का एंड ऑपरेशन किया है, या यहाँ बोलते हैं एंड कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, नया जो कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा, तो वो भी मेरा फॉल्स आएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ऐसे भी आगे भी यदि ट्रूथ टेबल का ऑपरेशन करना हो तो कर सकते हैं। टी एफ का क्या होगा, ये टी टी का क्या होगा, ये टी और टी है, ये टी है ना, तो टी टी का क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। टी और टी का ऑपरेशन यहाँ हम लोग एंड के साथ करें तो ट्रू ही होगा। ये टी है, ये क्या है, फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका फॉल्स है, समझ आ रहा है,
ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये आपका क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब अभी हम तो बता दिए, आपको वीडियो तो मिलेगा ही, रिकॉर्डेड रहेगा। यदि पीडीएफ हम भेजे ना तो पीडीएफ में एनोटेशन वाला हम नहीं भेजेंगे, अभी आपको विदाउट एनोटेशन भेजेंगे, मतलब पीडीएफ आपको फिर से अपने से बनाना। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अब बना लेंगे, यही सेम चीज बनने में क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लियर? चलो अभी अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं, अब आगे जाते हैं। चलिए आगे जाते हैं। आगे क्या है मेरा, आगे है कि ठीक है आपको हम सिखाए ना कुछ कंक्लूजन फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। तो कंक्लूजन क्या मिला आपको, आप क्या समझे? ठीक है, वो जो ट्रूथ टेबल हम बता दिया आपको, आपको उससे क्या समझ में आया, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है कंक्लूजन में। ठीक है, तो हम कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, हमको जो जो समझ में आया कि देखिए वही लिखना आपको। यदि दो स्टेटमेंट है, इफ टू स्टेटमेंट्स जो है दिया है और बोथ आर क्या, बोथ आर ट्रू। तो इतना लंबा चौड़ा जो रूल है ना, इसी को बचाने के लिए वो टेबल बताया। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, बुक में आपको ये रूल मिल जाएगा, तो वो रूल का जरूरत नहीं है, टेबल याद रखिए। बोथ आर ट्रू, यदि दोनों ट्रू है, देन कंपाउंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। देन कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा, देन कंपाउंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो इतना लंबा रूल हमको क्यों याद रखना, ठीक है, इज ऑल्सो ट्रू। समझिए, बोला है कि दो अलग अलग हम स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग एंड सीता इज सिंगिंग। तो राम इज प्लेइंग वो भी सही है, या ऐसे बोलते हैं ना कि 2 + 2 = 4 है ना, 2 + 2 = 4 एंड 2 × 2 इज ऑल्सो 4। तो ये दोनों ट्रू है, तो दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट भी मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि इफ टू स्टेटमेंट बोथ आर क्या, ट्रू, दोनों यदि सही है तो उसका कंपाउंड भी ट्रू होगा। दोनों में से एक कोई गलत हो जाए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत। बात समझेंगे? और दोनों फॉल्स है तो पूरा फॉल्स। ठीक है, तो इसको यदि याद रखना है तो ऐसे भी याद रख लो, या तो फिर जो टेबल बताया है उससे याद रखो। तो यही कंक्लूजन आपको इस पेज पे लिखना है। आप जो समझे ना, आप उसको लिख लीजिएगा, आपके दिमाग में रह जाएगा। क्लियर? चलो आगे, इसके आगे अब आ गया और कनेक्टिव वर्ड, और भी तो है, ये भी आपको पढ़ना है। तो कनेक्टिव वर्ड और को हम लोग पढ़ते हैं, और से क्या क्या जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, दिख रहा है आपको, देखिए क्या है, यहाँ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि देखिए द सन साइंस और इट रेन्स, ऐसे लिखा हुआ है, द सन साइंस है ना, या फिर क्या, इट रेन्स, या तो बारिश हो रही है या सूर्य चमक रहा है, ऐसा ही कुछ है। अब क्या है, देखिए द सन साइंस और इट रेन्स, हम क्या किए, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट इसका बना कि या तो हो सकता है कि सूरज चमकता होगा या फिर बारिश हो रही होगी, दोनों एक साथ तो होता है, बट यहाँ वैसा नहीं बोलना है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, यदि बारिश का मौसम है तो सूर्य तो हमको नहीं दिखता ना उस टाइम, वो तो बादल दिखते हैं। तो वही बात है कि ये और से जोड़ा इसको, या तो ये हो सकता है या ये, ऐसे। अब बात ऐसा है कि ये आपको समझ में आया कि कंपाउंड स्टेटमेंट, ये मेरा बना कंपाउंड नीचे वाला, और ऊपर दोनों क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट है। अब हम क्या किए, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और दे आर पैरेलल। दो लाइन यदि है तो वो क्या होगा, अभी तुम समझाए थे ना कुछ देर पहले कि दो लाइन है तो वो दोनों क्या होगा, एक पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट कर जाएगा या दोनों पैरेलल होगा। और दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो फिर पैरेलल होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे यदि चाहे कि इसका कंपाउंड स्टेटमेंट तो हम लिखे हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये लिखेंगे, और दूसरा वाला क्या लिखेंगे, 2 लाइंस आर पैरेलल या दे आर पैरेलल, ऐसे लिख देंगे। 2 लाइंस आर क्या, पैरेलल। तो हम लोग इसका यदि लिखना चाहे तो पहला क्या होगा, 2 लाइंस है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक होगा पहला। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 लाइंस है ना, 2 लाइंस, अच्छा यहाँ प्लेन लिखे नहीं है क्वेश्चन पे, शायद लिखा हुआ क्या, 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल इन ए प्लेन, ऐसे होता है, इन ए प्लेन है ना, यही क्वेश्चन पे रहेगा, इन ए प्लेन। कहाँ पे, तो प्लेन पे है ना,
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, इन ए प्लेन लिखेंगे पहला वाला, और दूसरा वाला क्या लिखेंगे, टू लाइंस है ना आर पैरेलल, पैरेलल इन ए प्लेन। तो ये दोनों मेरा कंपोनेंट स्टेटमेंट बना, समझ आया आपको। तो यही चीज है, उसमें भी हम लोग देखिए कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एंड के साथ वाले में, यहाँ और के साथ वाले में, ठीक है। अब जैसे उसमें भी हम लोग पढ़े ना कि एंड का यूज हमेशा सिर्फ कनेक्शन के लिए नहीं होता है, दूसरा यूज भी है उसका। तो और का भी वही केस है, और में भी वैसा ही है, समझिएगा। और का भी यूज ना हमेशा वैसा नहीं होता, समझिए। और इज नॉट ऑलवेज यूज फॉर कनेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ ऑलवेज दो बार हो गया, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, ये एक कट जाएगा, ठीक है। हमेशा नहीं होता। एग्जांपल देखो, 5 और 6 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखिए, जब हम लोग अप्रोक्सीमेट मतलब अंदाजा लगाते हैं ना, कभी किसी को बोल देते हैं कि 5-6 बच्चा खेल रहा होगा, ठीक है, या जैसे बोलते हैं ना कि कितना स्टूडेंट होगा क्लास में, हाँ होगा 30-40 होगा, ऐसा बोल देते हैं। तो वो एक अंदाजे बोल देते हैं कि अंदाजा लगा के, तो वो क्या हो गया, तो वो एक अलग अलग दो सेंटेंस हम लोग नहीं बोलते, हम लोग एक ही सेंटेंस को बोलते हैं, एक ही स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो ये बोला है कि 5 और 6 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो 5 और 6 एक साथ है, तो यहाँ क्या होगा, ये मेरा कनेक्टिव के फॉर्म में यूज नहीं हुआ। क्लियर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और ये एंड के बारे भी, और फिर और के बारे में, और के बारे में, है ना। चलो हो गया, अब आगे देखते हैं इसका आगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव। और हाँ, यहाँ इसका टाइप आ जाता है, ये आपके लिए है, जैसे एंड वाले में टाइप नहीं था, बट यहाँ इसका टाइप भी हमको पढ़ना है। तो दो टाइप का होता है, और ये जो और है आपका कनेक्टिव वर्ड, ये क्या है, दो टाइप का। क्या, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक क्या है एक्सक्लूसिव और एक क्या है इंक्लूसिव और। ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए आप समझिए, एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ इफ एग्जैक्टली वन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स अगर, दो स्टेटमेंट है उसमें से केवल एक अगर होगा, मतलब कोई एक घटना घटे, कोई एक, दो स्टेटमेंट में से एक ही पॉसिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि दोनों हो जाए, ठीक है। और नीचे वाला क्या है इंक्लूसिव में, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब हो सकता है दोनों हो जाए उसमें, एटलीस्ट वन मतलब एक है ना, या तो फिर दोनों। तो एग्जैक्टली वाला सिर्फ याद रखिए ना कि एग्जैक्टली, ऐसे याद कैसे रखना, देखिए हम शॉर्टकट बताए, एक्सक्लूसिव ई एक्स, एग्जैक्टली ई एक्स, बस खत्म हो गया, टाइप का मतलब ही नहीं। अब कोई टाइप समझना ही नहीं आपको, आपको याद रह जाएगा कि दो टाइप सर बोले थे, एक एक्सक्लूसिव एक इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में ई एक्स आता है शुरू में, और एग्जैक्टली होता है डेफिनेशन में इसका, एग्जैक्टली वन, क्या बोला एग्जैक्टली वन। तो याद नहीं रख लेंगे कि एक्सक्लूसिव मतलब एग्जैक्टली वन, और इंक्लूसिव का छोड़ दो, फिर इंक्लूसिव में एटलीस्ट वन, इंक्लूसिव में क्या एटलीस्ट वन मतलब एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी। अब ये इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए पहला लिखा हुआ ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सक्लूसिव का बात हो रहा है, तो एक्सक्लूसिव याद रखेंगे, एक्सक्लूसिव का क्या बोले एग्जैक्टली वन सही होगा। तो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए जब हम कोई इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, आपको पता होगा -2 -3 ऐसे, -3 -2 -1 0 1 2 3 पूरा पूरा जो भी अंक है पूरा आप पढ़े हैं, तो पूर्णांक है ना, हिंदी से पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स को। तो ये क्या है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको। तो देखिए -1 जो है, -1 एक इंटीजर है, तो ये क्या है एक नेगेटिव है, एक हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। -1 मतलब सिर्फ नेगेटिव, +1 बोल देते हैं पॉजिटिव, तो दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते सर प्लस का दो ना, मतलब दो जो है माइनस भी पूर्णांक है और प्लस भी पूर्णांक है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, कोई एक सही होगा। तो वही जो यहाँ बोला ना स्टेटमेंट कि ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कोई एक संभव है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सक्लूसिव। क्यों बोलेंगे, ई एक्स आया स्पेलिंग में, और ई एक्स उधर भी डेफिनेशन में बोले एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली मतलब होता है केवल एक, ठीक। तो ये चीज है, क्लियर है आपका। अब इंक्लूसिव वाला देख लो, फिर इंक्लूसिव तो अपने समझ में आ जाएगा। ये बोला है, देखिए इंक्लूसिव का एग्जांपल हम लिखे हुए कि यू आर वेट व्हेन इट रेन्स और यू आर इन ए रिवर। देखिए बोला है कि आप ना मतलब भीगे हो, है ना, वेट बोलते हैं ना, भीग गया कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी भीगता है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, हो सकता है बारिश हो रहा होगा इसलिए भीग गया है, या तो फिर वो रिवर में होगा, बात समझेंगे।
नदी में है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम बोले हैं कि कोई आदमी है यदि रिवर में है तो भी वो भीग के निकलेगा, या पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है तो भी वो भीग जाएगा। तो अब क्या है समझो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो यदि मतलब बारिश हो रहा है तो नदी में नहीं जाएगा, नदी से भी भीग के निकल गया फिर बारिश में भीग गया, दोनों तो पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है सर, नहीं सर मेरा घर में बोला है कि यदि बारिश में भीग गया इसका मतलब नदी में तुम जाएगा तो नहीं भीगेगा। नदी में ऐसा तो नहीं होगा, नदी में जैसे घुसे कपड़ा सूख गया, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, यदि बारिश में भीग गया है तो नदी में भी मेरा क्या होगा, भीग ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि बारिश में भी भीग सकते हैं या तो नदी का पानी में भी हम लोग क्या करेंगे, भीग सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे थे कि ऐसा तो कोई कसम खा के रखा नहीं है कि यदि हम पानी में भीग गए बारिश का पानी में तो नदी का पानी में हम नहीं भीगेंगे, या नदी का पानी में भीग गए फिर बरसात होगी तो हम नहीं भीगेंगे, दोनों हो सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल है, ठीक है। दोनों एक साथ भी पॉसिबल है, या जहां तक रहा भीगने का सवाल तो बारिश में अलग से भीग जाएगा और नदी का पानी में भी भीग जाएगा। मतलब क्या हो गया, भीगना यदि हम सोचे तो नदी का पानी में भीग गया खत्म कहानी, या बारिश का पानी में भीग गया तो भी भीग गया खत्म कहानी, या दोनों में गया तो भी भीग गया। तो दोनों भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। एक भी पॉसिबल है, एक एक करके दोनों अलग पॉसिबल है, या दोनों पॉसिबल है। तो इसी को हम बोले, इसको बोलेंगे इंक्लूसिव। और समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये याद रखेंगे कि भीगना नहीं है, किससे, पसीना से, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। चलो आगे, अब क्या करना, एटलीस्ट का क्या मतलब था, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट वही हम बोले ना, एटलीस्ट जो हम लिखे हैं डेफिनेशन में, एटलीस्ट, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम, कम से कम। जैसे घर में बोला नहीं जाता है कभी खिलाने के लिए, पता नहीं खिलाने के लिए बोलते होंगे ना, कम से कम 2 रोटी खाना ही होगा, बात समझ में आ रहा है। तो कम से कम मतलब उतना तो करना ही है, उतना से ज्यादा यदि तुमको बोलेगा कम से कम 2 बोला है तो तुम 3 मांगेगा तो और बढ़िया, अच्छा लगेगा सामने वाले को कि हाँ ये तो जितना हम बोले थे उतना तो लिया ही, उससे ज्यादा भी किया। या कम से कम तुमको बोला जाए कि कम से कम 90 मार्क्स लाना है, इसका क्या मतलब है, क्या बोलेगा। आप बोले थे कम से कम, यदि तुम मानो कम अकल का बच्चा हो, क्या बोलेगा, आप बोले थे कम से कम, हम सोचे मतलब 90 तक ही ज्यादा लाना है, उससे कम भी ला सकते हैं, वो नहीं, कम से कम 90 मतलब 90 को लाना ही है, वो डेडलाइन है, उससे ज्यादा जितना मन करे बोला। क्लियर, चलो तो ये भी हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसका भी ट्रूथ टेबल बनेगा, इसका भी ट्रूथ टेबल बनेगा, और हम लोग बनाएंगे अभी। देखिए सॉरी, हाँ, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल बनेगा, देखो चलो, ये दिया 2 स्टेटमेंट यहाँ भी हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना कि यदि और का ट्रूथ टेबल बनाना तो ऐड करेंगे, एंड का बनाना था तो इनटू किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, और का करना है तो ऐड करेंगे, बट 1 + 1 2 नहीं कर देंगे, हमेशा एक ही पॉसिबल है, एक से ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो 100% श्योरिटी वही देता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू का टी हुआ, और ये ट्रू है तो ये भी टी हुआ। हम बोले इसको 1 बोल ले, इसको भी क्या बोले थे 1। इसका क्या हुआ, ट्रू का टी हुआ, ये 1 बोलते हैं इसको, फॉल्स का एफ हुआ इसको 0 बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स का एफ हुआ इसको 0 बोलते हैं, एफ को 0 मानेंगे, ट्रू को टी को 1 मानेंगे, तो टी ये 1 हुआ, ठीक। ये फॉल्स का एफ 0 हुआ, ये फॉल्स का एफ 0। अब बात को समझिए, दोनों को जोड़ो 1 + 1, लेकिन यहाँ बोले 1 + 1 2 नहीं 1 ही लिखेंगे, ठीक, क्योंकि एक से ज्यादा होता नहीं है। अब ये दोनों 1 + 0 1 होगा, ये 0 + 1 ये 1 होगा, और ये 0 + 0 0 होगा। आगे बड़ा अच्छा से इसी टेबल से हम लोग समझेंगे ना कि टोटोलॉजी क्या होता है, क्योंकि टोटोलॉजी भी आपको पढ़ना है, कंट्राडिक्शन तो नहीं पढ़ना, बट वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंट कब होते हैं, वो सब सारा कुछ समझ में आएगा इसी टेबल से, और ये टेबल आपको समझ में आया होगा। तो आप बताइए, आपसे पूछा जाए यहाँ कंक्लूजन, आगे हम कंक्लूजन दिए हुए, ये क्या हुआ, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। आपको पूछे कि और क्या है, कनेक्टिव कैसा है, और है, और पहला वाला ट्रू है स्टेटमेंट, दूसरा भी ट्रू है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो क्या बोलेंगे सर वो भी ट्रू होगा। या आपसे पूछे कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, तो ट्रू होगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, कंपाउंड स्टेटमेंट तो ट्रू होगा। पहला भी फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स। कंक्लूजन समझ में आया, ठीक है। तो कंक्लूजन वाला जो आगे वाला पेज है आप उसमें लिख लेंगे ये चीज, इसी को देख देख के समझ के, ठीक। चलो आगे
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सबको बता देंगे, ये इन्फॉर्मेशन सबको बता देंगे। यही गुरु दक्षिणा है मेरे लिए कि आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और ये शेयर जानकारी सभी जो भी कैटेगरी के बच्चे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हो, जिनका ये पेपर है, अब मान लीजिए कोई रखा है कोई दूसरा तो अलग बात है, बट अभी क्योंकि डिजिटलाइजेशन का भी तो ऑप्शन है ना, वो वाला डिजिटल पेपर वाला, तो यदि ये पेपर है तो आप सबको शेयर करेंगे, सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है। चलो आगे, ये कंक्लूजन अब भरो, आपके लिए लिखे उसको। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिफायर्स क्या होता है, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होता है, तो क्वांटिफायर्स भी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा जानना है, यहाँ क्या है समझो। चलो तो क्वांटिफायर्स क्या होता है, तो क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक जब देयर एग्जिस्ट दिखे स्टेटमेंट में, या फॉर ऑल दिखे, या फॉर एवरी भी दिख जाए, फॉर एवरी सबके लिए, तो उस टाइम पे यही सबको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर्स। आपको एमसीक्यू दे देगा, बोलेगा क्वांटिफायर्स बताओ, तो कुछ नहीं, हम देख लेंगे, अच्छा सर देयर एग्जिस्ट लगा, सर बोले थे कि देयर एग्जिस्ट रहेगा तो वो क्या होगा, वो क्वांटिफायर होगा, या फॉर ऑल होगा तो क्वांटिफायर होगा, या फॉर एवरी होगा तो वो भी क्या होगा, क्वांटिफायर होगा। तो ये सब, जैसे देयर एग्जिस्ट रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ देयर एग्जिस्ट क्या है, क्वांटिफायर है। या फिर बोले फॉर एवरी प्राइम नंबर रूट पी, प्राइम नंबर पी के लिए रूट पी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जितना भी प्राइम नंबर पी है, ठीक है, उसमें जब हम रूट लगा देंगे, जैसे प्राइम नंबर 2 लेते हैं, तो रूट 2 क्या है मेरा, रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो ये सब, ये जो यहाँ पे हमको सिर्फ ये समझना है कि फॉर एवरी लगा है, तो ये क्या है, फॉर एवरी मेरा क्वांटिफायर है। क्लियर, जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे इससे भी। चलो आगे देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपका होमवर्क भी होगा, हम कुछ बता भी देते हैं। चलो हम बताएं, पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे दिख रहा होगा आपको कि जूम करें पेज को, पेज जूम नहीं होता इसमें, यहाँ जहां से हम ओपन किए इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहां अपना मोबाइल पे जूम कर लेना, दिख जाएगा, या पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ जूम हो जाएगा, ठीक, पीडीएफ मिलेगा चैनल पे, चैनल पे बोल रहे हैं, हाँ चैनल पे ही पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये दिया कि आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट। आपको पहले क्या करना है, जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो अभी हम समझाए जिसको कनेक्टिव बोलते हैं, एंड को और को, तो वो क्या करना है, उसको पहचानना है और इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है कंपोनेंट स्टेटमेंट। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, जितना भी परिमेय संख्या है सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ऐसा बोल रहा है वो। और दूसरा, ऑल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, सारा जो भी नंबर है, जो बच्चे साइंस के उनको कॉम्प्लेक्स का आइडिया होगा ना, हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो हमको यहाँ हिंदी मीनिंग नहीं समझना उसका, बस आपको देखना है कि कनेक्टिव वर्ड क्या है, पहले तो वही पूछा है, कौन है, एंड है, क्या है जी, एंड है। और कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, तो ऑल रियल रैशनल नंबर्स आर रियल, और दूसरा ऑल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो ये चीज हो गया, इस तरह से 4 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसमें आपको ये बनाना है। दूसरा वाला देखिए, राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट एंड चेक द ट्रूथ ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ट्रूथ है कि फॉल्स है वो आपको बताना, आप चाहे तो ट्रूथ टेबल जो हम बताए ना, उसका यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पहला वाला, 2 का फर्स्ट, पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये पी है मेरा, यहाँ तक पूरा पी है, और के बाद वाला क्यू है। तो बोला 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और दूसरा और दे आर पैरेलल। तो आपको बताना है कि क्या होगा, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, और फिर क्या दूसरा वाला दे आर पैरेलल, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ना ये क्या दिया, एक क्वेश्चन है कि 2 लाइन, ये सेकंड वाला, 39 इज डिविजिबल बाय 5 और 6। तो हमको बताइए 39 क्या 5 से भाग लग जाता है, 5 से डिवाइड कर पाते हैं, नहीं, 6 से भी नहीं, तो दोनों फॉल्स है, 5 भी फॉल्स है और 6 भी फॉल्स है। अब देखिए यदि पहला स्टेटमेंट फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स मतलब 0, और दूसरा भी क्या फॉल्स मतलब 0, और हम बोले और लगा है, और मतलब जोड़ेंगे, तो 0 + 0 क्या 0, फाइनल आंसर क्या आया फॉल्स। तो आपको पूछ रहा है ना शुरू में कि राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट, पहले तो कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख देना और चेक द ट्रूथ ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट ये क्या होगा, सेकंड वाला ये फॉल्स होगा, क्या होगा फॉल्स। और आपको जो कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, 39 इज डिविजिबल बाय 5 पहला, और
मतलब दूसरा वाला क्या लिखेंगे 39 इज डिविजिबल बाय 6, भले वो रॉन्ग है बट लिखना तो पड़ेगा। सेकंड ये थर्ड वाला आप करेंगे कि द स्कूल इज क्लोज इफ देयर इज अ हॉलीडे और संडे। तो क्या होगा स्कूल इज क्लोज होगा कब इफ देयर इज अ संडे और इफ देयर इज अ हॉलीडे, दोनों अलग अलग ये कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेगा। क्या होगा द स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज अ हॉलीडे पहला, और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा द स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज अ संडे। और आपको क्या करना है दोनों क्या है दोनों तो आपको ट्रू ही है, तो आप कर लो फाइनल आंसर जो बनाना बना। आगे देखिए आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा क्वांटिफायर है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वांटिफायर है, ऐसे यदि आपको कोई डाउट होगा ये सब क्वेश्चन पे तो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपको चैनल पे वो सब भी मिल जाएगा कि यदि कोई किसी प्रॉब्लम पे डाउट है तो हम उसको भी लेंगे, ठीक है। चलो तो ये क्या है देयर एग्जिस्ट अ नंबर व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर, अब देख लो क्वांटिफायर उसमें कौन है देयर एग्जिस्ट, नीचे वाले में फॉर एवरी, थर्ड वाले में देयर एग्जिस्ट, क्लियर। अब आते हैं एमसीक्यू में, जो कि सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, अभी 50 एमसीक्यू आता है 100 मार्क्स का, बच्चा जाए धड़ाधड़ करे और आ जाए, शिक्षक को भी आसानी चेक करने में। चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल रहा है, देखो दिया है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर इज, अब यहां देखिए इसका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, अब ये क्या पूछा देखते थे पहले। अब बोल रहा है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 2 क्या है एक रैशनल नंबर है, ये सब क्वेश्चन हम बनाए हैं तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि दिखता होगा तो आपको बता दीजिएगा यदि कहीं टाइपिंग एरर है तो। देखो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या है ट्रू है फॉल्स है नॉट ए कंपाउंड स्टेटमेंट या नन, अब आपको इसका रिजल्ट आपको बनाना, हम नहीं बताएंगे। एमसीक्यू का आंसर तो तुरंत हो जाएगा बट हम चाहते हैं आप लोग बनाइए इसको क्योंकि आपको समझाया गया पूरा, और एक सेशन लेंगे इसका, एक से दो मैक्सिमम एक, हम चाहते हैं कि एक में ही हो जाएगा। ये आपका पहला चैप्टर जो हम बोले लॉजिक वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको समझा देते हैं इसको। क्या बोला रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, रूट 2 क्या है एक रैशनल नंबर है, तो सही है कि गलत है, तो देखिए रूट 2 को हम लोग ना परिमेय नहीं बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं, तो ये तो फॉल्स है। और दूसरा क्या दूसरा बोल रहा है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, दूसरा वाला तो सही बोल रहा है। तब दोनों का और का यहाँ कनेक्शन है, कनेक्शन क्या है और का, और मतलब डिसजंक्शन हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्लस करने बोले हम आपको क्या बोले प्लस करो ट्रूथ टेबल पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, कर लेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ सेकंड भी वही टाइप का है, थर्ड ये भी वही है, फोर्थ वाला वो भी वही पूछ रहा है ट्रू फॉल्स। यहाँ कंपोनेंट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि द कंपोनेंट स्टेटमेंट फोर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग, ठीक है। इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लेंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिर से आपको एक बार लास्ट में बोलते हैं कि आप क्या करेंगे ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सेमेस्टर 3 के जितने बच्चे हैं कोयलांचल यूनिवर्सिटी के सबको फैला दीजिए, सबके पास ये जाना चाहिए। और आपको क्या करना है अच्छे से हम लोग के साथ जुड़ जाइए द मार्गदर्शन परिवार के साथ। तो क्या करेंगे प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां आपको रिकॉर्डेड क्लास दिखेगा, अभी नहीं अभी हम बस क्लास अब रिकॉर्ड हो गया, कुछ देर लगेगा, हम लोग उसको अपडेट करेंगे ऐप में, फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप घर में बैठिए अपना सारा काम कीजिए। और हम आपका बस 10 से 15 क्लास चाहते हैं कि आप मेरा 10 से 15 क्लास आप देखो, आपका ये पेपर आप 50 में 50 मतलब क्वेश्चन 50 में 50 मार्क्स 100 में 100 करके आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए थैंक यू। रिकॉर्ड कर